नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। आप सभी को मेरा नमस्कार फिर से। मैं दिनांक 25/1/2025 को मिजोरम के यात्रा पर निकल पड़ा। सवेर 3:50 के लगभग राजधानी एक्सप्रेस से मैं गुवाहाटी के लिए रवाना हो गया। साथ में हमारे साथ एक जेंटलमैन श्री अभय कुमार गुप्ता जी, जो कि हमसे वरिष्ठ साथी रहे यात्रा के दौरान। हम लोग करीबन शाम के 7:30 बजे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ से हम लोग अपना सामान लेकर फुट ब्रिज को पार करते हुए पलटन बाजार पहुँचे, जहाँ से हर प्रकार के कम्युनिकेशन सवारियाँ वाहन मिलते हैं। जैसे हवाई जहाज एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट जो है पलटन बाजार से बस मिलती है, टैक्सी मिलती है, ऑटो मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो ये जो बस है, ग्रीन रेड भी है टाइप के जो बस चलती हैं, सीधे पलटन बाजार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से खुलती है, रेलवे स्टेशन के पास से, और वह सीधे हवाई अड्डा पहुंच जाती है। तो चूंकि हम लोग उतना अनुभव था नहीं, थोड़ा बहुत जानते रहे, तो 2 व्यक्ति थे हम लोग, तो ऑटो लिए हम लोग करीब 400 रुपया में। हालांकि बस भाड़ा जो है 100 रुपया प्रति व्यक्ति है। तो रात का समय था, इसलिए हम लोग अधिक समय गंवाने के बजाय ऑटो फाइनल किया और एयरपोर्ट के लगभग थोड़ा सा पहले मार्केट जो है वहाँ पर हम लोग एक होटल में, साधारण सा होटल में ठहर गए। चूँकि रात बिताना था और सवेर में ही निकल जाना था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के चले गए एयरपोर्ट के नज़दीक। एयरपोर्ट का नाम गोपीनाथ एयरपोर्ट है गुवाहाटी का। और पलटन बाजार जो रेलवे स्टेशन के पास है, वो बस स्टैंड भी है। अन्य प्रकार की सवारियाँ मिलती है, जैसे आपको शिलोंग जाना हो या और भी कहीं दूसरे जगह जाना हो, ये एक केंद्र बिंदु है जहाँ से आप सभी जगह जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। हम लोग रात्रि विश्राम कर सवेरे ही उठना था, इसलिए सवेरे उठ गए। उठने के बाद जल्दी से हम लोग तैयार होकर होटल को चेकआउट कर लिए। और चूँकि हम लोग का जो हवाई जहाज़ था अलायंस एयरवेज का था, वो 9:45 के बजाय 8:45 हो गया था, इसलिए और जल्दी काम का ठंड का भी समय था। तो हम लोग फटाफट तैयार होकर जो है 6:30 के आसपास पैदल ही चूँकि सवारी मिलने में दिक्कत थी, सवारी लेने के इंतज़ार में जो है हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो जाती, तो इसलिए पास में ही एयरपोर्ट था, तो हम लोग अपना सामान लेके एयरपोर्ट की ओर चल दिए। 26 जनवरी 2025 का दिन था। एयरपोर्ट पर पहुँचे था
26 जनवरी होने की वजह से जो है सुरक्षा व्यवस्था और टाइट था। वहाँ पर एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे तो स्कैनिंग मशीन जो है उस समय शुरू नहीं हुआ था। हम लोग को इंतज़ार करने के लिए कहा गया। हम लोग इंतज़ार करने के लिए पास में ही सीट था, जगह था बैठने के लिए, वहाँ पर हम लोग बैठ गए। स्कैनिंग मशीन के जो स्टाफ थे, मैंने जांच प्रक्रिया में जो देख रेख करते थे, वो हम लोग को इशारा किए। तो फिर हम लोग सभी लोग जो यात्री थे सभी लोग हम लोग गए, अपना सामान का स्कैनिंग कराए। वहाँ पर कुछ इधर उधर का फ़ोटो वीडियोग्राफी किए, जो कि हम यात्रा के दौरान डाले भी यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते गए, सुरक्षा जांच हुआ। उसके बाद हम लोग अपने बारी का इंतज़ार करने लगे कि हम लोग को हवाई जहाज़ के पास जाने कब दिया जाएगा। तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हम लोग को फिर वहाँ से अनुमति मिला कि हवाई जहाज़ के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो हम लोग अपना सामान लेकर हवाई जहाज़ में जा, एक साधारण सा छोटा ही जहाज़ था अलायंस एयरवेज का, बहुत ज़्यादा नहीं, 2x2 सीट था। वहाँ से 8:45 में चले गए हम लोग बैठे, और जो हम लोग का जो अलायंस एयरवेज का फ्लाइट था वो उड़ान भर लिया। और मैंने गुवाहाटी एयरपोर्ट से आइजोल एयरपोर्ट के बीच का जो दूरी, मैंने हवाई यात्रा मार्ग जो था 50 मिनट का बताया गया। हम लोग 50 मिनट के आसपास पहुंच भी गए। आइजोल का एयरपोर्ट का नाम है लुंगपुई एयरपोर्ट। वो जब हम लोग उतरे तो देखे कि काफ़ी फूलों से भरा हुआ इलाका लग रहा था, काफ़ी सुंदर। थोड़ा बहुत फ़ोटो लिए हम लोग भी, हालांकि एयरपोर्ट पर ज़्यादा फ़ोटो लेना उचित नहीं होता है, फिर भी अंदर से थोड़ा सा मन उत्साह होने की वजह से जो है हम लोग फ़ोटो लिए। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। यह मालूम था कि 1400 से 1500 का जो टैक्सी किराया रहता है वो एयरपोर्ट से आइजोल सिटी के बीच में वो लगभग इसी में वैरी करता है। हम लोग गेट पर, जैसे वहाँ पर प्रीपेड था, तो वहाँ पता चला कि 1600 रुपया ये लोग लेते हैं। तो एक आध दो सज्जन राय दिए कि बाहर निकलेंगे तो आपको हो सकता है कुछ कम दर पे भी अवेलेबल हो जाएगा। उसी तरह हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते गए तो टैक्सी स्टैंड के पास जब आगे पहुँचे तो एक टैक्सी ड्राइवर थे, मन्ना, उसका हम जिक्र कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। बहुत सज्जन आदमी, बहुत ही सरल आदमी, और हर वक्त जो हम लोग जब से यात्रा शुरू किए तब से वो हम लोग को मैंने वापस लौटने तक का, मैंने बल्कि एयरपोर्ट उनके गाड़ी से ही हम लोग वापसी में आए। तो उनका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उन बहुत सज्जन व्यक्ति थे। हर चीज़ में उनका, कहाँ जाना है तो अगर बाहर जाना है, सुमो लेना है तो उसका टिकट बुकिंग वगैरह सब वो बेचारे करवा देते थे। तो इस असुविधा के लिए हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका में कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट जाइए, आपको सीढ़ी उतरना है, सीढ़ी चढ़ना है, और काफ़ी मतलब ऐसा ऊंचाई होता है। तो हम लोग जो है एक बार कोशिश किए, चूँकि संडे का दिन भी था और 26 जनवरी था, तो संडे के दिन में आप मैंने ये सब ध्यान रखने की बात है कि संडे को हर चीज़ बंद रहता है। वहाँ पर आपको चाय भी मिलना मुश्किल है, और सब चीज़ तो कहना ही नहीं है, कुछ भी सामान नहीं मिले। इसलिए अगर संडे को आप वहाँ पर रहते हैं, जैसे मेघालय, नागालैंड, अंडमान, ये मिजोरम, मणिपुर, ये सब इलाका
एकदम पूरा बंद होता है। इसलिए अपने खाने पीने के चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, समझे। तो ये सब भले होटल के अंदर जिस होटल में ठहरे हो वो आपको खाने पीने का व्यवस्था कर दे सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सब बात तो हम लोग जो है बातचीत, तो उनको फिर जो हम लोग जिस होटल में हम लोग को ले जाया गया वहाँ पता एक और हम लोग के, हाँ ये बता रहे, जब हम लोग वहाँ पर ये मन्ना जी थे, आवाज़ लगा रहे थे कि शेयरिंग में जाना है, वो आ जाइए। तो हम लोग भी सोचे कि क्यों रिजर्व, 2 आदमी हैं हम लोग, रिजर्व करके जाएं, पूरा टैक्सी ले 1400 से 1600 दे, तो 500 रुपया ले रहे थे पर पर्सन। तो हम लोग का 1000 में काम चल रहा था, तो हम लोग उसी गाड़ी से सवार के आगे बढ़ गए आइजॉल सिटी के लिए। वहाँ पर एक हमारे टैक्सी में हम लोग बैठे, तो बातचीत चल रही थी कि भाई यहाँ का क्या पॉपुलेशन है, मिजोरम का, फिर आइजॉल का क्या है। तो पता चला कि मिजोरम का आबादी 13 लाख के आसपास है और आइजॉल सिटी का 4 लाख का आबादी है। तो हम फिर ये भी पता चला कि वहाँ पर जरखावत एक जगह है आइजॉल सिटी में, और वहाँ पर होटल है चौल्हना होटल, चौल्ला ऐसे कहते हैं होटल। तो वहाँ पर ठहर जाइए, अच्छा रहेगा। तो हम लोग को वहाँ ले जाया गया। गाड़ी वाले भी, जो ड्राइवर ऑनर थे, कहिए या ड्राइवर करिए मन्ना जी, वो बोले कि यहाँ पर भी अच्छा है ठहरने के लिए। लेकिन तो हम लोग वहाँ पर 1 नाइट स्टे कर गए। फिर जो है सवेर का बुकिंग था, पता चला कि वही जो है सुमो जो है चंपई डिस्ट्रिक्ट है। चंपई डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है, वो वहाँ पर बर्मा बॉर्डर के पास है। तो वहाँ पर हम लोग जाने का इच्छा जाहिर किया, तो इसीलिए हम लोग को सुमो का 2 टिकट बुक करा दिए मन्ना जी। सवेरे 6 बजे हम लोग पहुँचे, जहाँ पर हम लोग को बताया गया, तो वहाँ पर चौक पर पहुँच गए और वहाँ से कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सुमो ड्राइवर आए। वो बोले, उनका ड्राइवर कहिए या ऑनर कहिए, सोना नाम था, वो यंग लड़का थे, सामान लेके साथ गए। फिर वो अपना सामान हम लोग का रख दी और उसके बाद बातचीत हुआ, ये सब हुआ। तो गाड़ी जब चली तो कुछ दूर पर वहाँ पर एक रिवाज है कि जब गाड़ी से कोई भी सवारी है तो कुछ दूर चलने के बाद जो है गाड़ी रोककर 2 मिनट का प्रार्थना करते हैं। तो पहले से हम लोग नहीं जानते थे कि 2 मिनट का प्रार्थना, तो हम खैर उन लोग के साथ हम लोग भी निभाए। 2 मिनट हम लोग चुप रहे, शांत रहे और उसके बाद गाड़ी से चले। तो करीबन आइजॉल से चंपई का जो जगह है उसका करीब 140-150 किलोमीटर दूरी पर है। करीब 6-7 घंटा लग जाता है समय। तो ये प्रति व्यक्ति जो सुमो का भाड़ा है वो 700 रुपया प्रति व्यक्ति लिया गया और यही उसका तय भाड़ा है। उसमें किसी तरह का बार्गेनिंग वगैरह होने का कोई गुंजाइश नहीं। तो हम लोग भी चले। लगभग हम लोग ये सवेरे 6 बजे चले और 1 बजे के दोपहर में 1 बजे पहुंच गए। फिर वहाँ पर पूछे कि चंपई पहुँचने के बाद पूछे कि भाई लोगों से, लोकल से पूछे कि कहाँ रहे। कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे। ये सब थोड़ा सुविधा हो जाता है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस रहते हैं उनसे भी आइडिया ले लेते हैं। तो चांगथो करके एक होटल था मार्केट में, जो कि सच में बढ़िया होटल था, हमारे ख्याल से 3 स्टार होटल होगा। तो उसका टेरिफ चार्ज था 1900 रुपया। तो हम लोग उस होटल में प्रवेश किया, वहाँ रहे
रहने के बाद रात में खाना वाना का जो हम लोग ऑर्डर किया, अच्छा भोजन, काफ़ी साफ़ सुथरा, सुविधा से भरपूर था। वहाँ के स्टाफ लोग भी काफ़ी अच्छे थे। हम लोग रात भर रहने के बाद जो है सवेर में निकले और ऐसे पता किए कि कहाँ यह उसी दिन जो है हम लोग एक चंपाई वाइनरी करके फैक्ट्री है जहाँ पर अंगूर से शराब का निर्माण होता है। तो इच्छा हुआ कि भाई देखें कि कैसे अंगूर से शराब का निर्माण होता है। तो वहाँ पर गए तो पता चला कि वहाँ के जो ऑनर थी तो वो बोले कि अभी तो फैक्ट्री बंद है, चूँकि अंगूर का प्रोडक्शन अभी नहीं है। तो हम कहे कि ठीक है, कम से कम दिखा दीजिए फैक्ट्री के अंदर, लेकिन वो वहाँ पर आपको वीडियो लेना मना था। तो हम लोग वीडियो नहीं ले सके। फिर उसका थोड़ा वो मुआयना किया, देखे उखे तो बहुत सा अच्छा खासा क्षेत्र में वो फैक्ट्री है, उसका प्रोसेसिंग होता है वहाँ। और पूछे भी कि हाँ क्या दर है, तो एक छोटा बोतल 150, बड़ा बोतल 350 ml पे निर्भर था। उसका पैक कितने ml का है उसके अनुसार उसका दर रखा गया। फिर हम लोग घूमते तक वापस ऑटो से जिस होटल में हम लोग ठहरे थे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर फिर हुआ कि भाई बर्मा बॉर्डर पास में है तो चलते हैं। तो हालांकि वहाँ पर जो है फेयर बहुत ज़्यादा है। फेयर जो गाड़ी का जो है, ऑटो है और भी जो सवारी उसका फेयर ज़्यादा है। सुमो एक रीजनेबल रेट लगता है। वहाँ से हम लोग फिर चौराहा पे आए तो पता किया कि क्या है, कोई 2000 बोल रहा था जाने आने का, कोई 1500 बोल रहा था। तो हम लोग जो है फिर चल रहे, सोचे कि अब अगले दिन चलेंगे। तो वही सोच के चले कि समय बचाना है तो जितना जल्दी तैयार होके चला जाए। तो हम लोग तैयार वार होके 6:30 में वहाँ होटल छोड़े, मैंने बिना सामान के, क्योंकि होटल अभी फाइनली नहीं छोड़े थे बर्मा बॉर्डर जाने के लिए। तो फिर हम दोनों व्यक्ति ऑटो के बारे पता करते हुए निकले। तो एक जगह पहुँचे तो 1500 बोल रहा था जाने आने का। 1500 बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा दूरी तो था नहीं, 1 घंटा का डिस्टेंस था, 1 घंटा समय लगता था। हम लोग फिर एक संजोग से एक नईमुद्दीन करके सिलचर के शायद व्यक्ति थे, वो बोले कि अच्छा हम देखते हैं। तो वो बोले कि 1000 रुपया दे दिए ऑटो वाला को। तो कहाँ 1500 कहाँ 1000, हम लोग तो अंत एग्री हो गए कि भाई चलो चल गए। तो और मॉर्निंग का समय था, काफ़ी ठंड था, एकदम कोल्ड वेव था। और ऑटो वाला भी वो सही तेज चला था, गड्ढा गुड्ढी देख नहीं रहा था, जब कहीं कहीं जो है रास्ता टूटा हुआ था। हम लोग चलते चलते 1 घंटा के बाद जो है बर्मा बॉर्डर पहुँचे, इंडो बर्मा बॉर्डर। वहाँ पहुँचे तो एक बिहार के भी थे, वहाँ पर इंडो जो बॉर्डर पर असम राइफल के जवान थे। तो पूछे कि हम यहीं पर पटना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो उनसे पूछे कि अभी तो जाना नहीं है, लेकिन आप सूबेदार हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो कोई सूबेदार खत्री जी थे, तो उनसे बोले हम लोग कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं, सो हम लोग जाना चाहते हैं, इतना दूर से तो आए हैं, कम से कम पास में चलें। तो वो लोग कहे कि नहीं, अब सो परमिशन नहीं है कोई भी, क्योंकि बर्मा में मिलिट्री रूल है और यहाँ पर बराबर घटना घटती रहती है। तो हम फिर रिक्वेस्ट किया, हम लोग आधार कार्ड ये सब चीज़ दिए, इनर लाइन परमिट का भी कॉपी उनको दिखाए। वहाँ पर और जो स्टाफ थे हम लोग का, वही सब स्कैन करके वो अपने कमांडेंट को भेजे। कमांडेंट जो है रिफ्यूज कर गया। अब चूँकि हम लोग के सामने बात हो रही थी तो रिफ्यूज कर गया। तो हम लोग थोड़ा निराश हुए कि सोचिए हम लोग पटना से आए हैं, इतना घूमते फिरते इतने दूरी पर, तो
थोड़ा निराश तो होता ही है, आदमी सफल नहीं होता है। तो फिर पूछे कि भाई अब लौटे कैसे, ऑटो मिल नहीं रही थी। तो कोई बोला कि इधर जाइए, कोई उधर बोला, कोई ऊंचाई पर, बोले हम ऊंचाई पहाड़ पर, एगो तो पहाड़ पर है ये, और पहाड़ पर ऊपर जाने के लिए। तब एक ऑटो वाला तैयार हुआ, तो उसके साथ हम लोग गए ऊपर। तो वहाँ पर एक होता है सुमो, जहाँ से खुलती, तो उस पॉइंट पर हम लोग पहुँचे। तो पता चल गया हाँ यहाँ चलती है। तो सुमो का टिकट हम लोग 2 लिए, तकरीबन लगता है कि 100 रुपया था भाड़ा। तो खैर जो भी हो, कुछ ज़्यादा नहीं था उसका भाड़ा। तो हम लोग 2 व्यक्ति बैठ गए। तो बैठने के क्रम में हम लोग को पहले सीट बुकिंग हुआ 1 और 2 था, और वो हम लोग का चेंज करके पीछे हम लोग को बैठा दिए दोनों व्यक्ति को। हम बोले कि एक आदमी को आगे बैठा दिए, हमको थोड़ा वीडियो बनाना है। तो बहुत अच्छा उसका व्यवहार नहीं था। आगे असम राइफल के जवान थे, पूछे हमसे कोई दिक्कत है। तो हमने बताया कि ड्राइवर का बिहेवियर था ठीक नहीं था, आगे बहुत इरिटेट हो गया था ड्राइवर। हम जब बोले कि इस तरह का बात, आगे 2 पैसेंजर को बैठा लिया था, फिर भी हम लोग का टिकट होने के बावजूद भी हम लोग को पीछे कर दिया, वो आगे बढ़ गया और बहुत रिएक्शन में आ गया वो। तो हम बताए, तो फिर वहाँ के जो सूबेदार थे वो बहुत बिगड़े, उसको कह के हम गाड़ी जब्त कर लेंगे। तो खैर हम लोग कहें कि काहे को इस चीज़ को ये किया जाए। तो फिर आगे हम लोग चंपई आ गए। चंपई में आए तो फिर सोचे कि अब यहाँ जब आ गए तो एक वहाँ पर मोरलन करके नेशनल पार्क है, वहाँ चले जाए। वहाँ का भी हम लोग कोशिश किए, तो कोई सवारी मिल रही थी। तो बोला कि कोई ज़रूरी नहीं कि उधर से आप लौट पाइएगा, जब 30 किलोमीटर की दूरी पर आदमी चल जाएगा और बिना सामान के साथ, और सब शेड्यूल बना रहता है कब जाना है कब आना है, तो बहुत मुश्किल हो गया। तो हम लोग फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब आइजॉल लौटा जाए। तो फटाफट टिकट हम लोग बुक कराए वहीं पर, और उससे फिर हम लोग चल दिए। करीबन 7 बजे के शाम में 6-7 बजे हम लोग वापस आइजॉल आ गए। जिस होटल में चावला होटल में जो ठहरे थे हम लोग, ये जरखावत नामक जगह पे, वहीं पर हम लोग आगे शिफ्ट कर गए। यहाँ पर 1 नाइट स्टे किए, और फिर जो है हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग सामान के साथ हम लोग होटल खाली कर दिए। और हम लोग का प्लान था कि जो है यहाँ से सीधी जो है हम लोग आइजॉल सिटी का जो इसके इर्द गिर्द टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर हम लोग जाएं। तो वो जगह पर हम लोग जाने के लिए सब तैयार हुए, सामान हुए, और गाड़ी में अपना जो हम लोग का मन्ना जी का जो गाड़ी था, टैक्सी था, उसमें हम लोग बैठ गया, सामान भी रख लिए। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकले सोलोमन टेम्पल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। खासकर वहाँ पर नंबर 1 है, अगर टूरिस्ट प्लेस देखा जाए सोलोमन टेम्पल, वो बहुत फेमस है। और ये डॉक्टर LB सेलो के द्वारा निर्माण हुआ था। और इस टेम्पल को जो है कोहरान थायंगलिन लोकली इसका नाम है, सोलोमन टेम्पल का। और इसको होली चर्च कहते हैं अंग्रेजी में, और किड्रॉन वैली कहलाता है। और आइजॉल सिटी से करीबन 10 किलोमीटर के दूरी पर है। तो इसका भी समय है अक्टूबर से फरवरी इसका समय है, और दिन में मंडे टू सैटरडे 10 बजे सवेर से शाम के 4 बजे तक, और फिर मार्च से सितंबर के बीच में मंडे टू सितंबर उसका समय है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, यही इसका। तो हम लोग उसको सोलोमन टेम्पल गए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वहाँ पर इतना शांति था कि क्या कहें उसको, सचमुच में वो जाने लायक है, बहुत ही लोकप्रिय जगह।
एक तो हम लोग यहाँ गए, वहाँ पर काफ़ी घूमे फिरे, ये सब अपना वीडियोग्राफी के उसका भी सोलोमन टेम्पल के नाम से हम लोग डाल चुके हैं वीडियो बनाकर। उसके बाद हम लोग जो यहाँ एक केवी पैराडाइज है, जिसको मिजोरम का ताजमहल कहा जाता है। मिजोरम का ताजमहल केवी पैराडाइज, वो भी अच्छा जगह पर है। एक व्यक्ति जो अपने वाइफ के यादगार में बनाए हैं केवी पैराडाइज, उनका देहांत हो गया था, उसके उन्हीं के याद में वो बनाया। तीसरा पॉइंट है आपका आइजल पीक। आइजल पीक वो भी जो है ऊंचाई पर, वहाँ से फोटो लिया जा सकता है। फिर एक और जगह है वो आइजल थियोसॉफिकल सोसाइटी, टेक्निकल सोसाइटी है, वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई भी चलता है, तो वहाँ गए। तो फिर जो है हम लोग एक और पार्क है, इको पार्क भी उसको कहते हैं, समझे। तो ये इस इलाका में जो वहाँ पर जो हम लोग गए इको पार्क, तो वो घूमे फिरे, उसका भी वीडियो बनाए। फिर वो घूमते हुए हम लोग उसको वापस हम लोग होटल में आ गए। मैंने हम लोग दूसरे होटल में ठहरे थे जिस दिन हम लोग लोकल घूमने निकले थे उस रात में। तो घूम फिर के शाम में हम लोग आगे बात कर लिए थे पहले, ग्रैंड होटल चांदमारी कहलाता है इलाका, तो वो लोग एग्री हो गए और करीब 2400 रुपया में, जिसमें ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री था। लेकिन होटल बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, वेल बिहेव था। तो हम लोग शाम में आए, बातचीत क्या ही हुआ था, सामान रखे और हम लोग शाम में डिनर किए। उसका थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए चांदमारी। ये इलाका में बहुत ज़्यादा होटल है। आप लोग कभी कहीं जाना हो तो इस इलाका में ठहर सकते हैं। तो हम लोग जो है रात में यहाँ पर ठहर गए और सवेर में उठकर जो है हम लोग रियाक जगह है, रियाक जो है मेमित डिस्ट्रिक्ट है। करीबन यहाँ से एक पॉइंट है जहाँ से सुमो जाते, सुमो यहाँ से फेयर था 140 रुपया प्रति व्यक्ति रियाक जाने के लिए। मेमित डिस्ट्रिक्ट है। रियाक काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी है और बहुत तरह का पॉइंट है जो कि हम अगले एपिसोड में आप लोग को बताएंगे इस संबंध में। तब तक आइजोल तक का जो हमारा सफ़र था, वहाँ हम इस संबंध में जो भी देखने लायक जो दृश्य था ये सब हम बता। बाकी जो भी अगर और छूटा होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो भी चीज़ रहेगा। तो फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं रियाक का सफ़र करते हुए। उस संबंध में फिर रियाक के संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, नमस्कार।